विवेक सर देखिए, अभी जो बात एलजी की कही रविंद्र जी ने, एलजी हो, राज्यपाल हो और अन्य संवैधानिक संस्था, हम लोग देख ही रहे हैं ना लगातार। आप ध्यान करिए कि जब तृणमूल कांग्रेस के सांसद मिलने गए थे तो क्या एटीट्यूड था जो हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो गेट आउट और क्या क्या बोलते हैं, गलत रिपोर्टिंग, गलत बात सरकार की ओर से ना आना। मैं आगे और चीजों पर बात करूंगा, लेकिन अभी इसी को फोकस करते हुए सोनम वांगचुक जो कह रहे हैं कि अब नहीं तो कब, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि हम नहीं तो कौन, ये बड़ा अहम है। ये कहीं जो मैंने कहा कि ये डबल एक उसको, और मैंने ये भी कहा कि इफ एंड बट बहुत सारे हैं, बहुत सारा शंकाएं कुशंकाएं, लेकिन उसने जो अभिजीत दीप के हम लगातार इस पे बात कर रहे हैं, वो बहुत सी चीजें ओपन करके चल रहे हैं। और पहले ये था कि ये केवल सोशल मीडिया तक, अब सड़क पर आना, और फिर इसके साथ साथ आप जो ये खेल होते हैं, ये यूथ है, युवा है। अभी मैं आगे पूछूंगा रामचरण जोशी साहब से कि वो वानर सेना और वो दौर भी था, तो यूथ से आप, वो भी बहुत आज के दौर में सब कुछ है उसके हाथों में, बहुत कुछ कर सकता है। तो एक सब पर आपका अपना क्या प्रतिक्रिया होगी, आपका अपना क्या ऑब्जर्वेशन होगा इस पूरे सिलसिले को लेकर? संजीव जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये बहुत ही भारत के इतिहास का एक बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट साबित हो सकता है। अभिजीत दिपके क्या दिमाग में प्लान लेकर आए हैं, उनकी क्या कहीं यहाँ जो बैठे हुए उनके समर्थक है उनके साथ में कुछ बातचीत हुई है, कुछ कोऑर्डिनेशन हुआ है, कुछ उन्होंने पहले से ही कोई प्लान बनाया है। क्या है, किस तरह का आंदोलन वो छेड़ने की बात कर रहे हैं, और क्या उसको वो तार्किक अंत तक, उसके लॉजिकल एंड तक ले जाने की क्षमता रखते हैं, या फिर उनकी मंशा है उसको तार्किक अंत तक ले जाने की। अगर ऐसा है तो ये जरूर एक बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट भारत के इस इतिहास के दौर में साबित होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब सोनम वांगचुक जी ने कहा है, वो बहुत अहम है कि इस सरकार के साथ में, मोदी सरकार के साथ में और उनके पूरे इकोसिस्टम के साथ में, देखिए ये सिर्फ कई कई बार लोग, वो हंगेरी का जो प्रेसिडेंट था, जिसको अभी इलेक्शन में जिसको हराया, फिर उसको रिप्लेस, क्या नाम उसका, ओब्रेगॉन, क्या कुछ नाम है उसका, मैं नाम भूल जी रहा हूँ। जी जी ऐसी जी। स्थिति भारत की नहीं है, हम लोग गलत कंपैरिजन करते हैं। वहां पर उसके इकोसिस्टम में इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थी जितनी मोदी सरकार के इकोसिस्टम में है, सपोर्ट में। जो विजिलेंटे फोर्सेस मोदी सरकार के साथ खड़े हैं, सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशंस संघ परिवार की, जिसको हम हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर कह सकते हैं, इस तरह की तैयार उन्होंने रखी है। जब दूसरी तरफ से हमला होगा, मतलब हमला, मतलब मैं फिजिकल स्कफल की बात नहीं कर रहा हूं, जब ये सारे युवा सड़क पर आएंगे तो हो सकता है कि मोदी सरकार के इकोसिस्टम के जो ये विजिलेंटे फोर्सेस है, ये भी सड़क पर आ सकते हैं, और एक गृह युद्ध जैसी स्थिति भारत में बन सकती है। एग्जैक्टली क्या प्लान है अभिजीत दिपके का, और उसको काउंटर करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार का क्या प्लान है, इसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है। लेकिन सोनम वांगचुक जी ने कहा है, वो सही है कि अब नहीं तो कब। मैं उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके ये कहूंगा, अब नहीं तो कभी नहीं। ये बहुत ये बहुत मोमेंटस ऑकेजन है, इसको इनकैश करना बहुत जरूरी है। और सबसे इसमें अहम बात जो है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस आंदोलन में भारत के युवा उतरे हैं। मतलब ये कोई पुराने पॉलिटिशियंस का, ओल्ड गार्ड्स का आंदोलन नहीं है, कोई किसी अपोजिशन पार्टी का आंदोलन नहीं है। ये स्वयं स्फूर्ति से सरकार के खिलाफ खड़े हुए युवाओं का आंदोलन है। ऐसे कुछ आंदोलन भारत के इतिहास में भी पहले हुए, इमरजेंसी से पहले, हमको पता है। दुनिया के हर देश के इतिहास में युवाओं के आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। भारत के इतिहास में अब ये वो स्थिति आज बनी है। मोदी सरकार ने जो भी पिछले 12 साल में जो कुछ भी किया, जिसका एक ट्रिगर हमको देखने को मिला, नीट की परीक्षा और सीबीएसई की परीक्षा का जो फियास्को हुआ, और उसके वजह से युवाओं की जो बुरी स्थिति हुई, युवाओं को जो तकलीफें झेलनी पड़ी, और जिस तरह का अफरा तफरी का माहौल
पूरी तरह से जीरो एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जिस तरीके से वो पर्टिकुलरली सीबीएसई के एग्जाम और नीट के एग्जाम जिस तरीके से चलाई गई, जिस तरीके से कंडक्ट की गई, वो पूरी तरह से 100% इनकॉम्पिटेंस और केयरलेसनेस, और कहीं ना कहीं सरकार के लोग भी उन क्रिमिनल्स के साथ में जुड़े हुए हैं जिन्होंने ये सब इसको अंजाम दिया है। अब ब्लैकलिस्टेड कंपनी को आप ऑन स्क्रीन मार्किंग का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, मतलब किस तरह की ये क्या सुशासन है, ये क्या रामराज्य है? जिस तरह की बातें मोदी जी करते हैं कि भ्रष्टाचार का निर्मूलन करना है, और जिस तरह से भ्रष्टाचारी लोगों को पूरी तरह से पार्टी में लिए है इन्होंने, उसी तरह से सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो भ्रष्टाचारी लोगों को अपने दे रखे हैं। मतलब नीट की परीक्षा में जिन लोगों ने पेपर लीक किए हैं, उनके एंटीसीडेंट्स के बारे में अभी तक किसी ने कोई स्टोरी नहीं की। ये सारी जो पर्टिकुलरली महाराष्ट्र के मोटे गांवकर, वो 3 मनीषाएं है, एक कोई हवलदार है, एक कोई वाघमारे है, और एक कोई मांडरे है, और कुलकर्णी है, जो टीचर है, मेल टीचर जो है कुलकर्णी है। तो ये सारे जो लोग हैं, ये क्या ये आरएसएस के इकोसिस्टम से आते हैं? इसके बारे में किसी ने अभी तक तहकीकात नहीं की। मुझे बहुत आशंका है ये सारे आरएसएस के इकोसिस्टम से आते हैं, क्योंकि जो मोदी सरकार का रवैया रहा है, जितनी भी स्कीम्स, जितनी भी योजनाएं और जितनी भी अपॉइंटमेंट्स मोदी सरकार के दौरान हुई है पिछले 12 सालों में, उसमें ज्यादातर आरएसएस से जुड़े हुए लोग ही उन्होंने लिए। कहीं भी आप देखिए, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से लेकर आईआईटी के डायरेक्टर्स तक सारे आरएसएस के इकोसिस्टम से जुड़े हुए, या फिर आरएसएस के स्वयंसेवक, उनको उन्होंने इन सारे सिस्टम्स का हेड बनाया है। उसमें पूरी तरह से जो कब्जा है इन सारी इंस्टीट्यूशंस का, ये गोबर छाप लोगों ने लिया है। मतलब गोबर छाप इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि गाय के गोबर को सबसे महत्वपूर्ण रिसर्च का विषय मानते हैं सारे आरएसएस के लोग। तो ये सारे जो गोबर छाप लोग हैं, ये सारी इंस्टीट्यूशंस के हेड बने हुए हैं। अब ये एनटीए जो है, इस एनटीए के जो लोग हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लोग, वो किसको पेपर लीक का, पेपर सेटिंग का काम देंगे, किसको इन्विजिलेशन का काम देंगे? वही लोग उन्हीं लोगों को देंगे जो इनको, जिनके इकोसिस्टम का पार्ट है। तो ये सारे जो पकड़े गए लोग हैं, क्या ये आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं? इसकी तहकीकात अभी तक हुई नहीं है। नहीं। कोई हिम्मत नहीं करता इस तरह की स्टोरी करने का। लेकिन मुझे जी। बहुत आशंका है कि ये सारे आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी सिस्टम को अंदर से जिन्होंने खोखला कर दिया है, और पूरी तरह से आरएसएस का होस्टेज बना के रख दिया है पूरे देश को, पूरी सिस्टम को, उसके खिलाफ ये जो आवाज अभी उठ रही है, ये निर्णायक स्थिति में अगर नहीं पहुंचती है तो फिर इसका कोई फायदा नहीं। ये एक फ्लीटिंग फैंसी की तरह आई और गई। इस तरह का कोई मूवमेंट इस देश को भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये मूवमेंट फेल हो गया तो फिर आने वाले समय में भारत के लिए बहुत लंबे समय तक कोई आशा की नई किरण बनने का कोई चांस नहीं है। क्योंकि देखिए, जो विपक्ष है, अभी तक तो विपक्ष ने सड़क पर आना चाहिए था, लेकिन विपक्ष सड़क पर अभी तक नहीं आया। पहले चरण खत्म करिए, मैं एक जो चीज लूंगा, आप करिए, कंप्लीट करिए, आप करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जी जी, मेरा कहने का मतलब है कि विपक्ष जो है वो अभी तक सड़क पर आते हुए हमने देखा नहीं। राहुल गांधी ने 2 यात्राएं निकाली, लेकिन वो किसी सरकार के एक पर्टिकुलर नीति के खिलाफ आंदोलन नहीं था। वो तो ओवरऑल सरकार के आइडियोलॉजिकल एक जो बैटल था, उसका एक वो नतीजा था। सरकार के खिलाफ जो आइडियोलॉजिकल बैटल चल रहा है उसका नतीजा था। लेकिन कोई सरकार की गलती की वजह से लोगों का जो आम जनता का जो नुकसान हुआ है, उसके खिलाफ सड़क पर आकर आंदोलन करने का जो दौर है, हमने बहुत पीछे छोड़ दिया है। वो हमने पिछले कई साल, क्योंकि लोग डरते भी हैं। अब जब ये कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हुआ, उदय हुआ, उसके बाद फिर हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो नीट की परीक्षा को लेकर सड़क पर आई है। क्योंकि अब ऐसा है कि इनिशिएटिव अगर बहुत ही एक नई, एक कोई नया फोर्स आता है सरफेस पे, और वो पूरी तरह से इनिशिएटिव ले जाता है, तो विपक्ष को कुछ ना कुछ हाथ पैर तो हिलाने होंगे। तो वो कर रहे हैं, अच्छा है, अच्छा है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी अपोजिशन ने भी इनके साथ में जुड़ जाना चाहिए। ये प्रेस्टीज इशू, ईगो वॉर नहीं होना चाहिए कि क्रेडिट किसको मिल रहा है। क्योंकि अगर ये देश के भविष्य का अगर सवाल है, तो इसमें जो ट्रेडिशनल अपोजिशन पार्टीज है वो, और ये जो नए युवा अभी एक आंदोलन के रूप में इकट्ठा आए हैं, वो सब सारे एक होकर
मोदी सरकार का एक निर्णायक, इस लड़ाई को निर्णायक दौर में ले जाने का समय आ गया है। इसका ध्यान रखते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ाए तो कुछ होगा, वरना ये एक फ्लीटिंग फैंसी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, एक दौर आया, छोटा सा एक समय इस देश ने देखा, एक छोटा सा आंदोलन देखा, एक बहुत उबाल देखा, और वो उबाल जो है जैसा चाय उबलती है और फिर ठंडी हो जाती है, उस तरह से ये ना हो, इसके लिए सबको इकट्ठा आके सड़क पर आकर इस लड़ाई को अंतिम दौर तक ले जाने की तैयारी रखनी। देखिए, अभी मैं एक देख रहा था, एक आज वीडियो आया, जैसे अभी एक बात अमेरिका की हुई, हमने देखा वो टेक्सास के फ्रेस्को से आया है एक वीडियो, उसमें हमारे ध्वज का खुलेआम अपमान कर रहे हैं। हम वो नहीं दिखा सकते, हमारे पास क्लिप भी है, वो सबने देखा और दर्दनाक है। आप उस अमेरिका के सब कुछ मान रहे हो, जो कैसे जैसा कह रहा है, वहां यदि ये सब हो जाए, उसके बाद वो कहीं वो कह रहा है फेक इंडिया के नारे लगा रहा है। ये कितना दुखद है, आप जिस पे भरोसा कर रहे हो उसी देश में, और वहां वो किस लिए उसकी है कि जो भारतीय प्रवासियों की जो संख्या वहां है उसके अकॉर्डिंग वो सब कर रहे हैं। तो ये आप कहते हो देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा, इस तरीके सीन, और ये जो हमने दिखाया अभी पहले, आप ये सोना बेचने जैसा, आप खुद आके क्यों नहीं बोलते हुजूर कि ये है, यहाँ नहीं आते आप सब कुछ में मन की बात करते हो तो छुपा जाते हो, आप उन बच्चों की बात नहीं करते। गया संडे आपने देखा, करिएगा एक टिप्पणी आपकी, फिर मैं विवेक नहीं, बिल्कुल संजीव जी, मैंने भी वो वीडियो देखा है और वो बहुत ही दुखद है, मतलब, और ये वो दिखा नहीं सकता, अच्छा नहीं लगता, हमारा ध्वज है। नहीं, ऐसा है कि ये जो बदलाव पश्चिम में आया है, बाकी देशों में जो आया है, भारतीयों के प्रति नफरत का जो दौर शुरू हुआ है, ये कोई साधारण सा संयोग नहीं है कि ये मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद ये सारा ट्रेंड जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये कोई साधारण सा संयोग नहीं है। इसका सीधा मोदी सरकार की नीतियों और मोदी सरकार को के समर्थक जो जिस तरह से भारत में और विदेशों में तमाशे कर रहे हैं, आप देखिए इस तरह के वीडियो भारत के लोगों के बारे में पहले कभी हमने देखे नहीं, कि किसी मॉल में जाके जय श्री राम कह रहे हैं। मैं कहीं एक वीडियो देखा अभी कल, कहीं स्टुटगार्ट की शायद बात है, वहां के पार्क में जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, और ऐसे कदम ताल करते हुए कुछ भारतीय लोग चल रहे हैं वहां पर, और उसमें अपील लिखा है कि भाई ज्वाइन कीजिए। मतलब आप वहां पर रह रहे हैं, आप वहां की खाते हैं, आप पर नौकरी करते हैं, वहां के सिटीजन है, और आपका दिल जो है वो भारत के लिए दुखता है। आप भारतीय है क्या? आप वहां के सिटीजन, आप तो अमेरिकन हुए, आप तो हंगेरियन हुए, आप तो ब्रिटिश हुए, तो आपकी लॉयल्टी तो उनके साथ होनी चाहिए, लेकिन इनकी लॉयल्टी हिंदू राष्ट्र के साथ है। ये लोग जो भारत के मुसलमानों से आए दिन लॉयल्टी टेस्ट लेते हैं, जो मुसलमान यहाँ रचे बसे हैं, यहाँ की संस्कृति में रचे बसे हैं, उनके भारत के प्रति प्रेम पर आशंका आए दिन सुबह शाम दिन रात प्रकट करते हैं। ये जब विदेश जाते हैं तो वहां से इनकी लॉयल्टी हिंदू राष्ट्र के प्रति होती है। तो ये सारे वीडियोस पिछले सड़क पर जय श्री राम के नारे लगाते हुए जा रहे हैं। मैंने अभी उसका भी एक वीडियो देखा कि अब भारत में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए कुछ एजिटेशन वहां चल रहा है। भाई क्या है, अगर आप अमेरिकी नागरिक है, आप ब्रिटिश नागरिक है, आप ऑस्ट्रेलियन नागरिक है, तो आपका क्या संबंध है भारत के साथ में? आप तो ऑस्ट्रेलियन हुए, आप तो ब्रिटिश हुए, और आप तो अमेरिकन हुए। आप वहां की जो स्थिति है उसके बारे में आप आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना होनी चाहिए, ये आपका कंसर्न कैसे हो सकता है? इसका मतलब आप उस देश के साथ बेईमानी कर रहे हैं। तो ये जो है, इसके प्रति वहां के जो वहां के जो क्रिया की प्रतिक्रिया है, हम कह सकते हैं। आप जो क्रियाएं कर रहे हैं वहां की जो, हाँ, उसकी ये प्रतिक्रिया है। और ये जो अभी जो हमारा यहाँ जो हो रहा है 6 जून के बाद जो कुछ भी होगा उसके बारे में एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। ऐसा है, ये अभी नहीं तो कब नहीं, अभी नहीं तो कब, ऐसा सवाल नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा है। अभी नहीं तो कब ये सवाल है ही नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसी स्थिति बनी है। और इसको लॉजिकल एंड तक ले जाने का समय अभी है, क्योंकि कहीं अगर ये फिजल आउट हो जाता है तो आने वाले 10-15 साल तक, क्योंकि कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बची जहां पर आप अपनी समस्याओं का निराकरण करवा सकते हैं। भारत में कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बची, फिर आपके पास क्या बचा है? आपके पास सड़क बची है सिर्फ, और ये सड़क की लड़ाई निर्णायक दौर में ले जाना
ये सारे जो राइट थिंकिंग भारतीय है उनका कर्तव्य है। इसलिए वांगचुक पहले व्यक्ति है जो इस आंदोलन के साथ जुड़ने की का जिन्होंने अनाउंसमेंट किया है। ऐसे सारे लोग जो पीछे चले गए थे वो सामने आए और इस आंदोलन के साथ जुड़े और इस आंदोलन को सक्सेसफुल बनाए, क्योंकि ये अगर और 5 साल और 10 साल सत्ता में टिकते हैं तो ये तियाननमेन भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये भी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, क्योंकि ये किसी भी तरह से प्रेम की भाषा से समझने वाले लोग नहीं है और प्रेम की भाषा ये जानते नहीं, ये हेट की भाषा जानते हैं, ये विद्वेष की राइट सर। भाषा जानने वाले लोग हैं और विद्वेष पर काम करने वाले। तो ये इस आंदोलन को पूरी तरह से खत्म करने की पुरजोर कोशिश करेंगे। उसमें जितना भी पुलिस दल है, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सबका इस्तेमाल करेंगे ये। आप देख लीजिए, ये अगर इनके 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 जान पर जब अगर बन जाती है तो ये इस आंदोलन को बहुत बुरी तरह से खत्म करने की कोशिश करेंगे और ऐसे में भारत में क्या स्थिति बनेगी ये बता पाना मुश्किल है। लेकिन इस आंदोलन को लॉजिकल एंड तक ले जाने की यही समय है, अब नहीं तो कभी नहीं। इस तरह की स्थिति आज